जय हिंद। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरीके से होता है, यानी कि पीएम इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि लोकसभा। देखिए, लोकसभा के अंदर से ही प्रधानमंत्री का चयन होता है। अब वो चयन कैसे होता है, सबसे पहले हम इसी चीज़ को समझते हैं कि लोकसभा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन कारणों से प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा से मैटर करता है। तो सबसे पहले हम लोकसभा को समझते हैं। लोकसभा में देखिए 552 सीटें होती हैं टोटल। इसमें से 530 मेंबर्स होते हैं वो राज्यों से बिलोंग करने चाहिए। हर एक राज्य से अलग अलग सीट्स होती हैं। जैसे यूपी में, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें हैं। इस समय टोटल 80 सीटें हैं। इसी तरीके से हर एक राज्य की उनकी जनसंख्या के अनुसार, उनकी पॉपुलेशन के अनुसार वहाँ के जो लोकसभा मेंबर्स हैं वो डिसाइड होते हैं कि यहाँ इस राज्य में इतने मेंबर्स सेलेक्ट किए जाएंगे। तो या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार 80 सीटें हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी अप्रॉक्स 30 करोड़ के पास है। तो इसीलिए यहाँ पर 80 सीटें रखी गई हैं। उसके बाद जो 20 सीटें और बचती हैं वो यूनियन टेरिटरी से आती है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। जो हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 20 सीटें आती हैं और 2 एंग्लो इंडियन से आती हैं। इनका चयन राष्ट्रपति के पास होता है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास होता है। इनका चयन प्रेसिडेंट अपने हिसाब से करता है कि इनको किसे लेना है या किसे नहीं लेना है। इसका पूरे चयन का कार्यभार राष्ट्रपति के पास होता है। और एंग्लो इंडियंस इसके मेंबर्स रखे जाते हैं, क्योंकि एंग्लो इंडियंस उतनी तरीके से मैटर नहीं करते हैं, लेकिन जब एक पॉपुलेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उनके हित में भी सोचा जाना चाहिए, इसलिए इन्हें रखा गया है हमारे लोकसभा सदन के अंदर। जिसमें कि एंग्लो इंडियन, यूनियन टेरिटरी और स्टेट के इतने टोटल 552 मेंबर्स होते हैं, जो कि आज के टाइम पे प्रेजेंट 543 मेंबर मौजूद हैं लोकसभा के अंदर। देखिए, लोकसभा के स्पीकर जो हैं प्रेजेंट टाइम के वो ओम बिरला है इस समय प्रेजेंट टाइम के। इसमें 2 डिप्टी स्पीकर्स होते हैं, यानी कि जो उनका सपोर्ट कर, मतलब कि जो उनके नीचे होते हैं, उनके सपोर्ट में 2 ये डिप्टी स्पीकर्स होते हैं। उसके बाद देखिए, लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए कम से कम आपको 50% अबव वोट चाहिए। इनकी मानकर चलिए कि 275 सीटों से ज़्यादा आपको सीटें जीतनी पड़ेंगी, तब जाकर आप लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं। लोकसभा का चुनाव इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये पूरे कंट्री को देखता है और ये काफ़ी बड़े लेवल पर होता है। जैसे कि इस समय 2024 का चुनाव चल रहा है, जो कि 6 चरणों में होना है, 8 चरणों में होना है, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें टोटल जो 552 मेंबर्स पर जो इलेक्शंस लड़े जाने हैं, इसीलिए हो रहा है ताकि प्रधानमंत्री का चयन हो सके। अब देखने वाली बात होती है कि कौन आता है, लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरीके से होता है। तो चुनाव बेसिकली इसी टाइप से होता है और इसका कोई तरीका है नहीं कि चुनाव किसी और तरीके से करवाया जाए। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूछ सकते हैं, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय।